हाय एवरीवन, क्या हाल चाल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आई होप आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो लो जी, आ गया मैं आपके लिए एबीसी एनालिसिस लेके एडवांस अकाउंट्स में फॉर मई 26 एग्जाम्स। एबीसी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स। अब सबसे पहले ये दिखाने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। एबीसी एनालिसिस को मैं क्या थॉट से आपको दे रहा हूं। नंबर वन, एबीसी एनालिसिस टेक्निकली हमें लीस्ट प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। हमारी प्राइम सोच ये होनी चाहिए कि हमें सब कुछ करके जाना है। एबीसी एनालिसिस में मतलब ये नहीं होता कि सी कैटेगरी टॉपिक को छोड़ के जाना है, ऐसा नहीं होता। एबीसी एनालिसिस का मतलब ये होता है, जो मैंने बनाया है वो ये सोच के बनाया है कि ए कैटेगरी टॉपिक्स वो जिसमें मैक्सिमम पोर्शन कवर होगा, बी कैटेगरी टॉपिक वो जिनमें से कवर होगा, और सी में से भी कवर होगा पर थोड़ा बहुत कम कवर होगा। ठीक है। अब मैं आपको एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे दूं। ये एबीसी एनालिसिस मैंने प्रीवियस 5 अटेम्प्ट्स, मई 24, सितंबर 24, जनवरी 25, फिर उसके बाद मई 25, सितंबर 25 और जनवरी 26, मतलब 6 अटेम्प्ट्स को ध्यान में रखते हुए, और अपना उसमें मेरा क्या एनालिसिस बनता है, आज तक कितने कौन कौन से एएस आज तक नहीं पूछे गए मई 24 से लेकर न्यू सिलेबस में, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मैंने एबीसी एनालिसिस बनाया है। पर ऐसा नहीं है कि मैं भगवान हूं और जो मैंने लिखा है उसी तरीके से कवर हो। तो मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूं कि हो सकता है चीजें अलग आ जाएं। तुम्हारी अगर झंडू किस्मत रही और तो हो सकता है उस केस में ये एबीसी एनालिसिस वर्क ना करे। तो तुम इस एबीसी एनालिसिस को किस बेसिस पे देखोगे? मैं तो बोलूंगा कि तुम्हें सब कुछ करके जाना है। एबीसी एनालिसिस को तुम्हें इस तरीके से देखना है कि बाय एनी चांस अगर तुम्हें टाइम नहीं मिल रहा है तो तुम सी कैटेगरी टॉपिक्स को लीस्ट प्रायोरिटी पे रख सकते हो। लास्ट के 4 to 5 डेज को के अंदर कैसे रिवीजन करना है उसके लिए तुम्हें एबीसी एनालिसिस काम आएगा। कि चलो सबसे पहले मैंने ए कैटेगरी टॉपिक्स कर लिए जय सर के, फिर बी कैटेगरी कर लिए और फिर सी कैटेगरी कर लिए। तो अगर तुम इस नजरिए से एबीसी एनालिसिस को देख रहे हो तो बढ़िया है। अदरवाइज गाइस, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि सब कुछ करके जाओ। इंस्टीट्यूट का भरोसा नहीं है, कहां से कितना आ जाए तुम नहीं सोच सकते हो। ठीक है, चलिए कुछ रेलेवेंट बातें भी बताऊंगा, और इसका तुम चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, या तो मैं टेलीग्राम का तुम्हें लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, उसको जैसे ही क्लिक करोगे मेरे टेलीग्राम पे तुम्हें ये मैसेज वहीं के वहीं मिल जाएगा, वहां से ले लेना। ठीक है ना, इस पीडीएफ को। अब ए कैटेगरी टॉपिक्स में मैंने रखे हैं AS3, AS14, AS21। यार ये तीन चीजें तो आती ही आती हैं श्योर शॉट। 7 मार्क्स, 14 मार्क्स, 14 मार्क्स, 35 मार्क्स तो मिनिमम से मिनिमम आ ही रहा है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का 14 मार्क्स का मुझे लग रहा है कि आएगा, क्योंकि पिछली बार इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन 14 मार्क्स में आया था। पर किस्मत झंडू हुई तो हो सकता है इस बार भी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन आ जाए। मैंने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन को बी कैटेगरी में रखा है। बायबैक हमेशा आ रहा है, आइदर 4 मार्क में, आइदर 8 मार्क में, या फिर कभी कभार डिस्क्रिप्टिव में ना आके एमसीक्यू में आ रहा है। तो बायबैक भी आ ही रहा है। ऐसे तो ब्रांच भी आ रहा है, पर ब्रांच क्योंकि बहुत बड़ा है इसीलिए मैंने ब्रांच को बी कैटेगरी में रखा है। मैं सॉरी, ब्रांच को लिखना भूल गया। मैंने ब्रांच को बी कैटेगरी में रखा है। आता हर बार है, पर ब्रांच इतना बड़ा है कि हम उसको बी कैटेगरी में अंदर रख रहे हैं ताकि हम पहले ये टॉपिक कवर कर लें। AS7 बहुत टाइम हो गया नहीं आया। AS11 और 12 अभी तक नहीं पूछे गए। 19 और 20 पिछली बार आए थे, पर मुझे पता नहीं क्यों ये फीलिंग रहती है हमेशा इन दोनों के लिए कि यार ये ऑलवेज ए कैटेगरी है। इसके अलावा AS26 बहुत टाइम हो गया नहीं आया, और AS4 आज तक नहीं आया। AS4, AS5, AS9 जो भी थ्योरी टॉपिक्स है ना, हर अटेम्प्ट में एक यूनिक नया थ्योरी टॉपिक आ ही रहा है। कभी AS5 आ रहा है, कभी AS29 आ रहा है, तो कभी आपका AS18 आ रहा है, तो कभी आप ये मान लो कि AS24 आ रहा है, तो कभी AS29 आ रहा है। AS4 अभी तक नहीं आया, तो मुझे AS4 के बारे में लग रहा है थ्योरी टॉपिक्स में से आ सकता है। बी कैटेगरी में जाए तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन 4 मार्क में मुझे ऐसा लग रहा है। ब्रांच क्योंकि 6 मार्क का है, बहुत सारा कंटेंट है, तो मैंने इसलिए यहां रखा है। हालांकि मेरा एक छोटा सा रिकमेंडेशन है, आपको बहुत अच्छे से पता है कि 14, AS14, AS21 और फाइनेंशियल स्टेटमेंट या इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन 3 मार्क, 3 क्वेश्चन 14 14 14 में आने वाले हैं। अब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि एज अ स्टूडेंट मैं ये तीनों के तीनों क्वेश्चन 14 14 14 में अटेम्प्ट ना करूं, क्योंकि मेरा स्पीड बहुत स्लो है। तो मुझे ये तीनों 14 14 14 के अटेम्प्ट नहीं करने चाहिए, भले मुझे आते हैं।
पढ़ के मुझे सब कुछ जाना है। मैं पक्की बात है इन तीनों 14 में से कोई एक तो मैं वहां पर ऑप्शन में छोड़ूंगा और क्वेश्चन नंबर 6 अटेम्प्ट करूंगा, जिसमें 6 मार्क 4 मार्क 6 मार्क ऐसे करके जो क्वेश्चंस आते हैं वहां मेरे लिए ज्यादा मार्क्स अचीव करना बेटर है। इसलिए मैं आपको बोलूंगा कि ब्रांच पूरी तरीके से छोड़ के मत जाना। ब्रांच का फॉरेन ब्रांच को मैं बोलूंगा कि आप उसको ए कैटेगरी ही मान के रखो, ठीक है। बाकी जो डिपेंडेंट ब्रांच है वो बी कैटेगरी और इंडिपेंडेंट ब्रांच सी कैटेगरी है, आप ये मान लो, ठीक है। तो अगर मैं आपके सामने अभी इसको ठीक करूं तो आप यहां पर ये समझ लीजिए कि ये आपका डिपेंडेंट ब्रांच आपको बी कैटेगरी में मैं रख के दे रहा हूं, ठीक है ना। और यहां आपको मैं फॉरेन ब्रांच ए कैटेगरी में रख के दे रहा हूं और यहां आपको मैं इंडिपेंडेंट ब्रांच आपको सी कैटेगरी में रख के दे रहा हूं, यूं समझिए, ठीक है। इसके अलावा सी कैटेगरी में मैंने कुछ ऐसे एएस डाले हैं जो अभी रिसेंटली आए, सॉरी बी कैटेगरी में ऐसे टॉपिक्स डाले हैं जो अभी तक रिसेंटली आए हैं। एएस 15 रिसेंटली, 13 रिसेंटली, एएस 2, एएस 10, एएस 22, ये सब रिसेंटली आए। हालांकि 23 अभी तक नहीं आया, पर स्टिल मैं उसको बी कैटेगरी में रख रहा हूं क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट उससे एएस 11 और एएस 12 हैं जो अभी तक नहीं आए, ठीक है। 28 रिसेंटली आया, एएस 17 भी अभी तक नहीं आया, पर स्टिल आई फील कि बाकी मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। 27 भी अभी तक नहीं आया और सी कैटेगरी में बाकी के आपके हैं। अब आपको फ्रेमवर्क और एएस ओवरव्यू, जो एएस का जो पहला यूनिट है जो बहुत ही बेसिक वाला है, उसमें से एक एक बार अभी तक पूछे गए हैं, ध्यान रखना। एएस 1 में से अभी तक नहीं पूछा गया है। तो इस तरीके से मैंने इन टॉपिक्स को कवर किया है। एएस 2 को मैंने गलती से यहां डाल दिया, छोड़ दीजिए। अभी क्या है, मैंने जस्ट अभी ये बनाया और आपके सामने ये वीडियो बना दिया। AS2 यहां पर है, मैंने यहां से हटा दिया। तो दिस इज योर एबीसी एनालिसिस। मैं अगेन बोलूंगा कि एबीसी एनालिसिस को आप सीक्वेंस वाइज करना चाहते हो तो बढ़िया है, पर इस तरीके से मत देखना कि अच्छा जय सर ने बोल दिया कि मतलब सी कैटेगरी ये है तो पूरा छोड़ के जाते हैं। आप इसमें से एटलीस्ट अगर टाइम नहीं है तो 50% टॉपिक्स तो इसमें से करके जाइए। पूरा टाइम है तो आप इस सीक्वेंस में करके जाइए, आपको फायदा मिलेगा। एक छोटी सी चीज कि सर थ्योरी करने में प्रॉब्लम आ रही है, सर कैसे मैनेज करें, अकाउंट्स की थ्योरी लिखने में प्रॉब्लम आती है। बच्चों थ्योरी का एक ही क्वेश्चन आएगा 4 मार्क का। अब तुम उसके पीछे पूरा पैनिक मोड में आ जाओगे तो पूरा पेपर खराब कर दोगे। 30 मार्क्स के एमसीक्यू हैं, उसके अलावा 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव है। 70 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव में आपका 4 मार्क का थ्योरी आएगा, मैक्स टू मैक्स 7 मार्क का थ्योरी आएगा। तो 70 में से 7 गए, 63 मार्क का आपका प्रैक्टिकल आएगा। उस पर फोकस करो, उसको लेकर खुश हो। जो थ्योरी आएगी उसके लिए एक ही तुम्हारे लिए बढ़िया तरीका है, मेरी दैट्स इट बुक के जो नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स दैट्स इट बुक वाले, जितने भी मेरे थ्योरी टॉपिक्स हैं, AS4, उसके अलावा एएस आपका AS23, AS17, AS27, AS29, उसके अलावा 1, 5, 9, 24, 25, जो भी थ्योरी टॉपिक है सिर्फ दैट्स इट बुक से अच्छे से एक बार पढ़ के जाना। और जैसा मैंने उसमें लिखा हुआ है उसी तरीके से भी अगर लिखने की कोशिश करोगे तो तुम्हें मैं बता रहा हूं अच्छे से मार्क्स मिल जाएगा उस थ्योरी क्वेश्चन में। बाकी थ्योरी को लेकर पैनिक मत करो, 4-5 मार्क का थ्योरी क्वेश्चन के चक्कर में पूरा एडवांस अकाउंट्स खराब मत करो, ठीक है। तो चलो, मेरी बेस्ट विशेस तुम्हारे साथ हैं। मैं आशा करता हूं कि इस अटेम्प्ट में तुम सीए फाइनलिस्ट बन जाओगे, अगर तुम दोनों ग्रुप दे रहे हो या फिर तुम्हारा एक ही ग्रुप बचा हुआ है। और अगर तुम एक ही ग्रुप दे रहे हो, दूसरा ग्रुप बाद में दोगे, तो मैं आशा कर रहा हूं कि वो ग्रुप तुम इस अटेम्प्ट में अच्छे से निकाल लोगे और ओवरऑल तुम इस साल में सीए फाइनलिस्ट बन जाओगे। यही मेरी ऊपर वाले से दुआ है और मैं आशा करता हूं कि हर बच्चा जो मेहनत कर रहा है, जो डिजर्व कर रहा है, वो डेफिनेटली टाइम पे सीए बन जाएगा। बाकी तुम्हें क्या लगता है, तुम मोटिवेट अपने आप को कैसे कर रहे हो, मुझे कमेंट में बताओ। बस कमेंट में इतना लिख के जाओ, आई विल बिकम सीए फाइनलिस्ट वेरी सून, आई विल बिकम सीए फाइनलिस्ट आफ्टर मई 26 एग्जाम्स। ये जरूर अपने आप को मैनिफेस्ट करके जाओ। बच्चों, मैनिफेस्ट करने का बहुत बड़ा एडवांटेज होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पावर है और अपने आप को पावर ये देते रहो, टाइम पे देते रहो। मैं बता रहा हूं आपको बहुत पॉजिटिविटी मिलेगी। ऑल द वेरी बेस्ट। आपको इसके अलावा मुझसे क्या चाहिए, क्या एक्सपेक्टेशन है मई 26 के लिए, मुझे जरूर बताइएगा। कहां आपको प्रॉब्लम आ रही है बताइएगा, ताकि मैं आपको हेल्प कर सकूं अकॉर्डिंगली। मैं आपको बता दूं, कल मतलब 13 तारीख को सुबह 8:30 बजे मैं मैराथन ले रहा हूं और वो मैराथन यूट्यूब पे लाइव होने वाला है। बहुत सारे ए कैटेगरी और बी कैटेगरी टॉपिक्स मैं आपको मैराथन में कवर करवाने वाला हूं।
8 घंटे में मैं उतना कवर करवाऊंगा जितना तुम 3-3 4-4 दिन में भी कवर नहीं करवा पाओगे। तो मैराथन अटेंड करना सुबह 8:30 बजे मत भूलना, ठीक है। चलिए, अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए और मिलेंगे कल के मैराथन वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी, ऑल द वेरी बेस्ट, लव यू ऑल।